खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है एक लोक कथा। भाइयों, ये हमारा हरियाणा गांव में बसता है। जब 1966 के अंदर हमारा हरियाणा बना तो इसके अंदर 6731 गांव थे जो बसते थे और 300 के लगभग जो नहीं वो बेचराग खेड़े थे, 330 बेचराग खेड़े थे। तो ये हमारा गांव में बसता हमारा हरियाणा। और गांव की एक कल्चर होती है, रूरल कल्चर, जिसमें टाइम पास करने के लिए लोकोक्तियाँ सुनाई जाती हैं, कहावतें सुनाई जाती हैं, पहेलियाँ पूछी जाती हैं, लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं। तो ये हमारे संस्कृति के हिस्सा हैं। कहावतें जो है नी वो बड़े निचोड़ के बाद, हजारों साल के जो नी एक्सपीरियंस के बाद कहावतें बनती है और कहावतों के अंदर दम होता है। जैसे यहाँ के अंदर एक कहावत है, तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख, वाह बरस वाह घर करे इसमें मीन न मेख। वह तीतर पंखी बादली तो ज़रूर बरसती है और विधवा औरत जब श्रृंगार करने लग जाती है तो समझो वो जो नहीं करेपा करेगी, वो लत्ता जो नहीं ओढ़ेगी, पुनर्विवाह करेगी। और इसमें बहुत सी सच्चाई है। तो इस तरह से कहावतें हज़ारों साल के बाद जो नहीं वो निचोड़ से बनती हैं। पहेलियाँ भी पूछी जाती हैं। जैसे आज से लगभग 600 साल पहले अमीर खुसरो हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उनका जिक्र करते हैं और वो कहते हैं उनकी पहेलियाँ आज से जो 600 साल पहले बनाई गई थी, एज इट इज़ आज भी समाज के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे एक उनकी पहेली है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये प्रेम का दरिया है, इसमें जो डूबता है वो पार हो जाता है। चाहे वो अल्लाह का प्रेम हो, चाहे किसी कला का प्रेम हो, जो पूर्ण रूप से डूब जाता है उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसी तरह हमारी लोक कथाएँ हैं, कहावतें जो नहीं वो हज़ारों साल के निष्कर्ष के बाद बनती है। अमेरिका के अंदर ये भी एक कहावत है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर बट ट्यूशन फी इज़ वेरी हाई। भाई तजर्बा ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कुछ खोकर मिलता है। तो इसी तरह की एक कहावत है, तीतर पंखी बादली दोपहरी की पनिहार, खतन चाली ईंधन ने तीनों नहीं बल्हार। अगर जोनी दोपहरी को पनिहार जाती है, क्योंकि पनघट का समय सुबह और शाम का होता है। हमने पनघट देखे कुओं के ऊपर लगते हुए, बड़ा अच्छा सीन होता है और लोग देखने के लिए आया करते थे। इसी तरह से खाटन चाली ईंधन ने, क्योंकि खाती जो नहीं वो लकड़ी का काम करता, उसके ईंधन की कोई कमी नहीं होती घर में, फिर भी उसकी घरवाली खातन अगर खेतों में ईंधन लेने के लिए जाती है तो समझो देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, दाल में कुछ काला है। तो इसी तरह की इस कहावत के ऊपर के दोपहरी की पनिहार में भी दाल में कुछ काला है, मुझे एक लोक कथा याद आ गई और मैं वो लोक कथा सुनाता हूँ। इस लोक कथा का आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं दो मूर्ख। तो एक औरत थी और जो एक गृहस्थी था वो खेत में चला गया। मई जून का महीना था, बाड़ी का नूला निकालने के लिए, और पीछे से जो नहीं उसकी औरत घर में काम कर रही थी और बच्चों से गड्ढा टूट गया। तो घर में पानी नहीं बचा, इसलिए वो दोपहरी को गड्ढा उठा के पानी लेने के लिए चल पड़ी। जब वो दोपहरी को पानी लेने के लिए गई अपनी बाल्टी और टोकनी लेके, तो वहाँ उसको 4 बटोही मिले। बटोही कहते हैं टूरिस्ट। उस टाइम कच्चे रास्ते होते थे, लोग पैदल चलते थे, प्राचीन समय की बात है। तो उनको प्यास लगी हुई थी, वो उसको पनिहार को देख कर वो भी उसके पास आ गए और वो कहने लगे भाई हम जो नहीं, वो पूछने लगी भाई आप कौन हैं? तो वो कहने लगे हम बटोही हैं, हम टूरिस्ट हैं, यात्री हैं। तो वो कहने लगी ना भाई, बटोही तो दुनिया में 2 ही हैं, एक सूरज और एक चांद, जो लगातार चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। तो आप बटोही तो नहीं हो। तब जो है नहीं उनमें से एक यात्री ने कहा, एक बटोही ने कहा बहन जी हम तो प्यासे हैं, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, हरियाणा में टेस कहते हैं, टेस लगी हुई है, हमें पानी पिला दो। तो वो औरत ने कहा नहीं, तुम प्यासे भी नहीं हो, दुनिया में प्यासे तो सिर्फ 2 ही हैं, एक धरती माता है
जो इंद्र देवता रस उगलता है, बारिश करता है इंद्र देवता, जो कि वर्षा का देवता है। और चाहे सैलाब आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, देर सबेर धरती माता सारा पानी पी जाती है। और दूसरा पपैया है, पपैया कहो या चकोर, जो कहते हैं केवल बरसात का ही पानी पीता है, बरसात की बूंद से पानी पीता, वरना प्यासा रहता है। तो इसलिए तुम भैया वो भी नहीं हो, प्यासे भी नहीं हो। तो उनमें से फिर तीसरे ने कहा, बहन जी हम तो चोर हैं। तो उस औरत ने कहा, नहीं तुम चोर भी नहीं हो। चोर भी दुनिया के अंदर दो ही हैं। एक तो गुरु चोर है, जो अपने शागिर्द का, अपने चेले का अज्ञान, अंधेरा चुरा लेता, ज्ञान चुरा लेता और उसका अज्ञान खींच लेता है और उसमें ज्ञान बढ़ देता है। और दूसरा है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो नहीं आदमी का जवानी को चुरा लेता और वो वापस नहीं आती। इसी प्रकार अज्ञान को जो नहीं गुरु अपने शिष्य को वापस नहीं देता। तो इसलिए चोर तो दो ही हैं, एक बुढ़ापा और एक अज्ञान। हरियाणवी का एक बड़ा अच्छा शायर हुआ दाचंद मायना, वो भी एक रागनी के अंदर कहता है कि दयाचंद ने गाना गाया, गई जवानी बुढ़ापा आया, मेरी आपे आप सुकड़गी काया, अपने आप काया सुकड़ जाते बुढ़ापे में, उम्र गई मेरी दिल्ली में, जब जवान था तब क्या था, मेरा स्त्रियां पाँव उठा करदा, जैसे जाट चल रहा रैली में। तो रैली में जाते हुए जाटों का नज़ारा कभी देखना अलग ही होता है। तो इसलिए वो कहने लगी, नहीं भाई तुम जो है नहीं वो चोर भी नहीं हो। तो फिर वो उनमें से चौथा बोला, बहन जी हम तो मूर्ख हाँ, और प्यास लगी बड़ी जोर की, तो पानी पिला दे। तो वो कहने लगी, नहीं भाई मूर्ख भी दुनिया में दो ही हैं। तो वो इतने में जब वो बता ही रही थी, उन्होंने पूछा कौन है, तो उसका हस्बैंड आ जाता, उसका पति आ जाता है। वो खेत में से आया, उसको भी बड़ी प्यास लगी हुई थी, जेठ का महीना था, बाड़ी का नुला काट के आया था उसकी गुड़ाई करके, और उसको बड़ा गुस्सा आया, भाई मैं तो खेत में काम कर रहा हूँ, अरे यहाँ इनके चार आदमियों के साथ हंसी मजाक कर रही है, खिलखिला के हंस रही है। और फिर उसको ये कहावत भी याद आ गई, तीतर पंखी बादली दोपहरी की पनिहार, खैतन चाली ईंधन ने तीनों नहीं बलहार, भाई दाल में कुछ काला है। तो एक कहावत वैसे भी हरियाणा में, जाट खेत मत आवा, जब उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ बोई आती है, वो गुस्से में होता है कि कोई किसी भी प्रकार का झगड़ा करते हुए किसी भी हद तक जा सकता है। तो गुस्से में वो अपनी घरवाली को पकड़ के और जोनी राजा के पास, उस नगर के राजा के पास ले गया। वो कहने लगा, भाई ये मेरी औरत जोनी ये बदचलन है, और मैं सारा दिन काम करता हूँ, और ये कुएं पर दोपहरी में जो नहीं चार आदमियों के साथ बड़ी हंस हंस के बात कर रही थी, और मुझे इसके चरित्र पर, ये तो चरित्रहीन है, मेरी पाड़नी पड़े इस गल, मेरा तलाक मंजूर कर। और राजा भी ठीक मूड में था और रानी के साथ बातें कर रहा था। तो राजा ने कहा, क्यों भाई, औरत से पूछा, ये ठीक कर रहा? वो कहने लगी, जी हाँ ये ठीक कहानी सुना। उसने कहा, जी हाँ। उसने कहा, तलाक मंजूर। तो रानी ने तब उस पनियार ने कहा, राजा बादशाह आपने फैसला तो कर दिया, लेकिन एक तरफा कहानी सुन के कर दिया, आप पहले मेरी बात तो सुन लेते फिर फैसला करते। तो उसने बता, तेरी बात बता। भाई इस तरह से ये बटोई थे, घर में घड़ा फूट गया, बच्चे प्यासे थे, मैं पानी लेने आ गई। ये कहने लगे, हम तो प्यासे हैं। मैंने कहा, प्यासे तो दो ही हैं, एक धरती माता और एक पपैया। फिर ये कहने लगे, हम चोर हैं। मैंने कहा, चोर भी दो ही हैं, गुरु और बुढ़ापा। गुरु अज्ञान को चुरा लेता और बुढ़ापा जवानी को चुरा लेता है। इन्होंने कहा, भाई हम बटोई हैं, यात्री हैं। तो हम, मैंने कहा, यात्री भी दुनिया में दो ही हैं, सूरज और चांद, जो हमेशा चलते रहते हैं। और फिर इन्होंने कहा, भाई हम तो मूर्ख हैं, पानी पिला दे। मैंने कहा, मूर्ख ही दो ही हैं। तो तब इतने में ये मेरा हस्बैंड आ गया और ये मुझे पकड़ के आपके पास ले आया, और आपने एक तरफा कहानी सुन के फैसला सुना दिया। तो राजा ने देखा, भाई ये तो बड़ी इंटेलिजेंट औरत है और बड़े वो है। उसने कहा, वह ठीक है बहन जी, अगर ये बात है। तो उसने उन बटोई जो थे यात्री, उनको बुला लिया। उन्होंने कहा, दी बात तो सच यही है। तो उसने उसको तलाक को नामंजूर कर दिया, और वो भी, किसान भी सेटिस्फाइड हो गया, और वो अपनी औरत को घर ले आने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने कहा, वो दो मूर्ख कौन है वो भी बताओ, और आप मेरे 2-3 महीने मेरे दरबार में आ जाया करो, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट और सुलझी हुई औरत है।
उसने कहा महाराजा महाराज जी हमारा घर बस गया, ये मेरे को वापस ले जा रहा है, मैं जाने को तैयार हूँ, छोड़ो इस बात को, मूर्ख कौन है। तो राजा ने कहा नहीं बताना पड़ेगा। तो तब उसने कहा अपन यार ने मूर्ख भी दो ही हैं दुनिया में, एक तो ये मेरा हस्बैंड मेरा पति और दूसरे आप ये राजा। ये मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जल्दी से फैसले कर दिए बगैर कुछ सोचे विचारे। आदमी को हर काम बहुत सोच विचार के करना चाहिए। तो इस कहानी से मोरल ये मिलता है कि आदमी को कोई भी फैसला जल्दी में नहीं लेना चाहिए, कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। यही इस कहानी का मोरल है। और यही कहावतें थी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बट ट्यूशन फीस वेरी हाई। ज़िंदगी में तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत उसकी फ़ीस बहुत ऊंची है, वो बहुत कुछ खोकर मिलता है। तो ये थी कहानी भाइयों आज की। बताना आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू भाइयों।